तो आइए पोटेंशियल को और अच्छे तरीके से समझते हैं। हमने पोटेंशियल के सेक्शन में पढ़ा था कि जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो उसी चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ पे क्या सिचुएशन गिवन है कि हमारे पास एक 8 मिली कूलम का चार्ज है दैट इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ये यहाँ ओरिजिन पे लोकेटेड है। You have to calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10⁻⁻9 कूलम। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको, और इसको कहां से कहां तक लेके जाना है 003 मींस ये z एक्सिस पे पॉइंट है से q पे जो कि y एक्सिस पे पॉइंट है। किस रास्ते से लेके जाना 069 मतलब ये yz प्लेन में है। तो आइए पहले सिचुएशन को बना लेते हैं। हमें लेके जाना है चार्ज को, स्मॉल टेस्ट चार्ज है फ्रॉम पॉइंट 003 p 003 मतलब ये z एक्सिस पे है, ये सपोज पॉइंट यहाँ पे है दैट इज 003 राइट। 2.040 मतलब ये y एक्सिस पे पॉइंट है 040। सो दिस पॉइंट इज q, दिस पॉइंट इज p। किस पॉइंट से लेके जाना है वाया पॉइंट 069। ये कौन से प्लेन में है, ये yz प्लेन में है। तो सपोज यहां कोई पॉइंट है राइट, सो दैट इज 069 एंड दिस इज पॉइंट r। तो उसके कहने का मीनिंग क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि आप चार्ज को पहले यहां से यहां लेके गए और फिर यहां से यहां लेके गए, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा। अब हमें ये बात पता है, जैसे मैं शुरू में ही बता चुका हूं, कि जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड एंड इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम जो टेस्ट चार्ज है जो कि Q नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है दैट इज -2 into 10⁻⁻9 कूलम। सो दिस वैल्यू इज गिवन। तो इस चार्ज Q नॉट चार्ज और इस 8 मिली कूलम चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अराइज होगा, Q इज द फाइनल पोजीशन एंड P इज द इनिशियल पोजीशन। तो हम यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये जो हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन इन टेकिंग द स्मॉल चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो क्या लिखेंगे उसको, दैट इज K Q दैट इज 8 मिली कूलम into Q naught that is 2 into 10⁻⁻9 coulomb. Final position is 1/4 and initial position is 1/3 and this is in centimeter, so we will write -2 to convert it into meter. तो K की वैल्यू क्या होगी 9 into 10⁻9 8 मिली कूलम into 2 into 10⁻⁻9। तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया -1/12 into 10⁻²। और क्योंकि हमें ये चार्ज भी नेगेटिव गिवन है, ये वाला जो चार्ज है दैट इज -2, तो हम यहाँ पे इसका माइनस साइन यहाँ लिख देंगे दैट इज -2 राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट इज 144 plus 144 divided by 12 into 10⁻11 and this is 10⁻⁻1. So that is 12 into 10⁻⁻1 joule. So that is 1.2 joule. So this is the amount of work done in moving the test charge from point P to Q. तो यहाँ पे ये चीज समझाने की कोशिश की है कि जो वर्क डन है वो नेचर ऑफ पाथ के इंडिपेंडेंट है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। तो उसी के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। Now this is another question to understand the concept of potential energy and the reference of potential energy that is taken as 0 at infinity. Clear? तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में कह रहा है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
wherein an hydrogen atom, electron and proton are bounded at a distance of 0.3 angstrom. And in this situation, what you have to do, you have to take the zero potential energy at infinite separation, right? इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी को आप इस केस में जीरो मान के चलेंगे फॉर पार्ट ए. What is the initial potential energy? Initial potential energy is the potential energy of the separation of electron and proton. So that is K. K की जगह आ जाएगा 9 into 10⁹. Charge on the electron and proton का product और एक नेगेटिव है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.6 into 10⁻19 squared divided by separation between them. So that is 0.53 into 10⁻10 meters. तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमको उसने कहा है कि आपको क्या एस्टिमेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की. तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन रेफरेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी दैट वी हैव टेकन जीरो. तो हमारे पास जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आई यहाँ पे, सो दैट इज -27.2 इलेक्ट्रॉन. अब बी पार्ट को देखिए, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए. तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए. तो पार्ट ए के अंदर जो हमको एनर्जी मिली थी दैट वाज -27.2, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 27.2. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई उस ऑर्बिट के अंदर एज पर द गिवन कंडीशन. सो द टोटल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑर्बिट दैट इज 4.53 angstrom. So that is equal to the potential energy in this situation plus kinetic energy in this situation. So potential energy is -27.2 electron volt plus 13.6 electron volt. So the total energy here will be -13.6 electron volt. Now in this question simultaneously he is asking that what is the amount of work done required, minimum work required to free the electron. तो free the electron का मतलब क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे लेके जाना है. कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हम जस्ट इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएं, इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाएं. तो जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन क्या होगा, फाइनल एनर्जी दैट इज जीरो. हमें मान के चल रहे हैं कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है जैसे कि हमने यहाँ पे मान के चला, और जस्ट वहां पे पहुंचने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है. So final energy minus initial energy. Initial energy मतलब total energy. So your answer will be 13.6 electron volt. So that is the answer to part. आइए अब C part को देखते हैं. C part में क्या कह रहा है, what are the answers to A and B above if the zero potential energy is taken at 1.06 angstrom separation. Okay. तो सबसे पहले हम A कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1.06 एंगस्ट्रॉम पे, राइट. तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको ट्वाइस कर दिया तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सीधी एनर्जी आ जाएगी दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये डायग्राम बनाएं दैट इज इंफिनिटी स्टेट. ये वाली सिचुएशन है 1.06 एंगस्ट्रॉम और ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेपरेशन एक्सेस बना दी मैंने यहाँ पे, राइट. तो ये आ गई. तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी का मतलब क्या है, नॉन इंटरएक्टिंग स्टेट, राइट. अब हमारे को गिवन क्या था, 0.53 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर पड़ा हमारे पास. तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या कैलकुलेट किया था, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी दैट इज 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. उसके करस्पॉन्डिंग
जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करी थी दैट वाज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यहां से हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई वो कितनी आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। और इसी को हमने क्या लिख लिया, बाइंडिंग एनर्जी। सो व्हाट इज द वर्क डन, सो दैट इज द नेगेटिव ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, सो दैट वाज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इतनी एनर्जी हमने दी, क्लियर। और यहां पे एनर्जी हमने कैलकुलेट करी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस चीज को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, यहां पे देखें। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि 1.06 एंगस्ट्रॉम को जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको मानना है। तो इसको जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कब मानेंगे, जब आप इसके अंदर इतनी ही एनर्जी को ऐड कर देंगे। जब आप इसके अंदर इतनी ही एनर्जी ऐड कर देंगे, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऐड कर देंगे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। और इस सिचुएशन में जो ए पार्ट का आंसर होगा, तब 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी आप 13.6 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी बनेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज एट 0.53 एंगस्ट्रॉम। So the answer to the part A is -13.6 electron volt, that is the energy of electron and proton when the zero of reference is shifted to 1.06 angstrom, right? तो जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, ये वो रेफरेंस है जिसके अंदर हम नॉन इंटरेक्टिंग स्टेट एज्यूम करेंगे, राइट। जीरो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब नॉन इंटरेक्टिंग स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर कोई भी इंटरेक्शन अब नहीं है। अब बी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि आपको मिनिमम वर्क डन चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से सेपरेट कर सके। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या आंसर निकाला, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है सिस्टम की वो कितनी आ रही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी तो हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं, तो केवल मिनिमम इतनी ही एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी तो आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट केस में ऑलरेडी आप दे ही रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है दैट बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन फ्रॉम इंफिनिटी टू 1.06 एंगस्ट्रॉम, टोटल फिजिकल सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यहां शिफ्ट करने से एक चीज होगी कि हर पॉइंट की जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज तो हो जाएगी, बट डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो फिजिकल कंडीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टिल हमारे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही देनी पड़ेगी, जैसे हमने फर्स्ट केस के अंदर दी है, राइट। तो इसके ए पार्ट का जो आंसर आ गया दैट जीरो पोटेंशियल एनर्जी। सो जीरो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया तो सिस्टम की एनर्जी बन गई इतनी, और फिर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी।